राजुला मालूशाही ये लव स्टोरी उत्तराखंड की मध्य युग काल की एक प्रसिद्ध प्रेम गाथा है जो सदियों से सुनी सुनाई जा रही है। मालूशाही कुमाऊं के बैराट के राजा दुल्ला शाह का पुत्र था और राजुला शौका वंश के व्यापारी सुनपति की कन्या थी। राजुला एवं मालूशाही के जन्म की कहानी भी विचित्र है। विराट के राजा दुल्ला शाह की पत्नी का नाम धर्म था। विवाह के काफी वर्षों पश्चात भी उनकी कोई संतान नहीं हुई तो उन्हें बड़ी चिंता होने लगी। उन्हें कुछ पंडित पुजारियों ने सलाह दी कि वे भगवान बागनाथ के मंदिर में जाकर मन्नत मांगे। राजा अपने कुछ सैनिकों को साथ ले पत्नी सहित भगवान बागनाथ के दर्शनों को पैदल चल पड़े। वे पहाड़ जंगलों में पैदल चलकर भगवान बागनाथ के मंदिर बागेश्वर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एक व्यापारी दंपति से हुई। व्यापारी का नाम सुनपति था जो शोका वंश से था। उसकी पत्नी का नाम गांगुली था। मंदिर प्रांगण में परिचय होने पर सुनपति दंपति ने उन्हें बताया कि वह भी संतान की इच्छा से यहाँ पर आए हैं। उन दोनों परिवारों में ये तय हुआ कि यदि भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी और एक के यहाँ लड़की और दूसरे के यहाँ लड़का हुआ तो वह उन दोनों का आपस में विवाह कर देंगे। आपस में निश्चय कर वे अपने अपने घरों को लौट गए। कुछ समय पश्चात राजा दुल्ला शाह और धर्म के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम मालूशाही रखा गया और सुनपति गांगुली के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम राजुला रखा गया। कहते हैं कि दोनों परिवारों ने उनका प्रतीकात्मक विवाह कर दिया, किंतु अल्पायु होने के कारण वर कन्या अपने अपने घरों में ही रहे। दुर्भाग्य से मालूशाही के जन्म के कुछ दिन पश्चात राजा दुल्ला शाह की मृत्यु हो गई। इसे कई दरबारियों के कहने पर रानी धर्म ने अपशगुन समझा। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। राजकुमार मालूशाही के बड़े होने पर उसकी माता ने राजुला को अपने घर बुलाने से इनकार कर दिया। इधर राजुला और मालूशाही सपने में एक दूसरे को देखने लगे और प्रेम करने लगे। इसी बीच में हून देश के राजा विक्कीपाल की नजर राजुला पर पड़ी और वह उसकी सुंदरता से मोहित होकर उससे विवाह की इच्छा लेकर सुनपति के पास गया। सुनपति उसके देश में व्यापार करता था तो वह विक्कीपाल के प्रस्ताव को मना नहीं कर पाया, किंतु उसने कुछ समय मांगा। अपनी पत्नी के कहने से सुनपति बैराट पहुंचा, परंतु रानी धर्म ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। वह निराश वापस लौट आया। जब उसने अपनी पत्नी गांगुली को ये बात बताई तो बेटी राजुला भी सुन रही थी। वह उदास हो गई। राजुला में तुरंत मालूशाही से मिलने का निश्चय किया। वह जंगल, पहाड़, नदी नाले पार करती हुई बड़ी कठिनाई से बैराट में पहुंची। उसके आने की खबर सुनकर रानी धर्म ने अपने पुत्र मालूशाही को जड़ी बूटी सुंघाकर बेहोश कर दिया। राजुला को उससे मिलने तो दिया गया, परंतु राजकुमार बेहोशी में राजुला से बात नहीं कर सका। राजुला काफी प्रयासों के बाद भी उससे वार्ता नहीं कर पाई तो वहां उसके नाम एक चिट्ठी लिखकर और चिट्ठी में अपनी अंगूठी लपेटकर वह उसके सिरहाने रखकर वहां से चली आई। अब सुनपति ने अपनी कन्या को मजबूरी में विक्कीपाल के साथ विदा कर दिया, क्योंकि उस पर कई लोगों ने दबाव दिया कि यदि आप विक्कीपाल का विरोध करोगे तो व्यापार में कठिनाई आएगी। विक्कीपाल राजुला को लेकर अपने देश पहुंच गया। बाद में मालूशाही को राजुला के पत्र द्वारा पता लगा कि राजुला वहां आई थी। उसने अपनी मां को बुरा भला कहा और राजपाट छोड़कर वह राजुला से मिलने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे गुरु गोरखनाथ जी मिले। मालूशाही ने रोकर गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना की कि उन्हें राजुला से मिलवा दिया जाए, नहीं तो वह अपने प्राण त्याग देगा। काफी अनुनय विनय के पश्चात गुरु गोरखनाथ मान गए और उन्होंने मालूशाही को हठ योग विद्या सिखाई। गुरु गोरखनाथ जानते थे कि हून देश में तंत्र मंत्र विद्या का जोर है। गुरु ने मालूशाही को साधु वेश धारण कराया और कहा कि भिक्षा मांगकर गुजारा करना सीखो। मालूशाही विद्या ग्रहण कर भिक्षा मांगने के लिए पहले अपनी माता के सामने गया। मां ने उसके हाव भाव देखकर पहचान लिया। राजुला के प्रति उसका प्रेम देख मां पिघल गई और उसने मालूशाही से सन्यासी बनने का कारण पूछा तो मालूशाही ने बताया कि राजुला को हून देश का राजा ले गया है और वह हून देश में जाकर मालूशाही को लाना चाहता है। गुरु गोरखनाथ जी ने मुझे सब विद्याएं सिखा दी हैं। रानी ने सेनापति को आदेश दिया कि हमारी सेना मालूशाही की रक्षा के लिए तत्पर रहे। मालूशाही हून देश के लिए चल पड़ा। गुरु गोरखनाथ ने अपने 2 गण भी उसके साथ कर दिए। हून देश के राजा ने राजुला से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो उसने मना कर दिया। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मर्जी का इंतजार करूंगा, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। उसे पता था कि वह यदि राजुला के साथ जबरदस्ती करेगा तो राजुला जहर खा सकती है। बड़ी कठिनाई से पहाड़ों की यात्रा करके मालूशाही और गोरखनाथ जी के दोनों गण हून देश पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हून देश के राजा का महल बड़ा विशाल है। मालूशाही और गण वहां भिक्षा मांगने लगे।
मालूशाही जल्द से जल्द राजूला तक पहुंचना चाहता था। वे तीनों साधु वहां चर्चित हो गए थे। राजा तक ये बात पहुंची तो उसने गुप्तचरों को आदेश दिया कि इन पर नजर रखें। एक दिन मालूशाही जब ऊंची आवाज में भिक्षाम देही की आवाज लगा रहा था तो अच्छे वस्त्र गहनों में लदी राजूला उसके सामने भिक्षा देने के लिए आई। मालूशाही ने उसकी ओर देखा और उसे तुरंत पहचान गया कि वही उसके सपनों की राजूला है। राजूला ने हाथ उसकी ओर आगे करके कहा, सन्यासी आप मेरा हाथ देखकर बताए मेरे भाग्य में क्या है। मालूशाही ने कहा, पहले अपना नाम बताए, हम बिना नाम के किसी का भाग्य कैसे बता सकते हैं। राजूला ने कहा कि मेरा नाम राजूला है। तब मालूशाही अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने राजूला का हाथ देखकर कहा, तुम्हारे भाग्य में बैराट का रंगीला मालूशाही है। ये सुनकर राजूला बोली, फिर मालूशाही ने मुझसे बात क्यों नहीं की। मालूशाही ने कहा कि हो सकता है कि उसकी कुछ मजबूरी रही हो, लेकिन वो तुम्हें यहाँ से अवश्य लेकर जाएगा। तभी वहां राजा के सैनिक आ गए और राजूला को अंदर भेज दिया। अब मालूशाही पर राजा का संदेह और गहरा हो गया। उसने योजना बनाए और धोखे से मालूशाही को खीर खिलाने के बहाने उसमें जहर मिला दिया। विकीपाल भी वही था। मालूशाही के साथ आए अन्य साधु उसे समय वहां पर नहीं थे। राजूला भी वहीं मौजूद थी। मरने से पहले मालूशाही ने राजूला को बता दिया कि वही मालूशाही है। अब राजूला अत्यंत दुखी और क्रोधित हो उठी। वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसने मालूशाही को अपनी गोद में लिटा लिया और राजा से कहा, उसने धोखे से मालूशाही को मार दिया है, अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। विकीपाल ने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को महल में ले जाए और इस साधु को यहाँ से तुरंत हटा दिया जाए। राजूला ने अपनी कटार निकाल ली और वह भी मरने के लिए तत्पर हो गई। उसने गुरु गोरखनाथ का आवाहन किया, हे गुरु गोरखनाथ, यदि आप में शक्ति है और आपने अपना बाना देकर मेरे मालूशाही को यहाँ भेजा है तो उसे जिंदा करो, नहीं मैं आपको शिव का अवतार नहीं मानूंगी। मेरे प्रेम के वशीभूत होकर मालूशाही यहाँ आया और यहाँ इसे धोखे से मार दिया गया तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मेरे प्रेम में यदि सच्चाई है तो आपको मालूशाही को जीवित करना होगा, नहीं तो यमराज से कहो वह मुझे भी इसके साथ ले चले। राजूला के ये शब्द आसमान में गूंज रहे थे। अचानक बिजली कड़कने लगी, घोर गर्जना होने लगी। जहर के कारण मालूशाही के मुंह से झाग निकल रहे थे। तभी वे दोनों गण भी वहां आ गए। राजूला ने अपने कटार उठाए और जैसे ही उसने अपने सीने की ओर उसकी धार की, आसमान से एक आवाज आए, रुको रुको बेटी, तुम्हारा मालूशाही जिंदा है। आसमान में बिजली कड़की और जय गुरु गोरक्ष, जय गुरु गोरखनाथ कहते हुए मालूशाही उठ खड़ा हुआ। तभी विकीपाल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे पकड़ लो। इसी के साथ वहां भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। मालूशाही ने खड़े होकर एक सैनिक की तलवार छीनकर विकीपाल के सैनिकों पर बड़ा भयंकर प्रहार किया। वे दोनों गण भी लड़ने लगे। विकीपाल तलवार के बल पर राजूला को अपने साथ ले जाने लगा। मालूशाही ने आगे बढ़कर राजूला का हाथ पकड़ अपने पीछे कर लिया और सामने से विकीपाल और उनके सैनिकों पर प्रहार करने लगा। मालूशाही घायल हो गया, उसके हथियार टूट गए थे, उसके शरीर पर अनेक जख्म हुए तो भी वह टूटी तलवार से लड़ता रहा। विकीपाल ने धोखे से उस पर प्रहार करके राजूला को छीन कर ले जाना चाहा। राजूला गिर पड़ी, विकीपाल उसे घसीटने लगा। मालूशाही ने विकीपाल की तलवार छीनी और उस पर प्रहार किया। विकीपाल मर गया। उसके अन्य सैनिक भी वहां से भाग गए। मालूशाही राजूला को लेकर महल से बाहर आया और उसने राजूला की मांग में अपने खून का सिंदूर भरकर उसे गले लगा लिया और इस प्रकार मालूशाही राजूला को लेकर अपने देश पहुंचा। वहां बड़े धूमधाम से उन दोनों का स्वागत किया गया। ये प्रेम गाथा बड़े संघर्ष, त्याग, तपस्या, समर्पण की कहानी है जो लोकगीतों के माध्यम से आज भी जीवित है।